कुछ ऐसे भी मुतासरीन हैं। जनवरी सन 2012 जब पेशावर के गुंजान और मसरूफ अरबाब रोड पर वाक़ई आज़म टावर के तहखाने में बम धमाके के नतीजे में 2 अफराद शहीद और 28 के करीब शदीद जख्मी हो गए। धमाके से करीबी इमारतों और टावर के बाहर खड़ी गाड़ियों के शीशे टूट गए। धमाके के फौरन बाद तहखाने में आग भड़कने से कई जख्मी बुरी तरह झुलस गए। तखरीबकारी की इस वारदात में तहखाने में वाक़ई इंटरनेट कैफे को मोटरसाइकिल में बम नस्ब करके निशाना बनाया गया। धमाके की आवाज दूर दूर तक सुनाई दी गई। 2 बेकरियों, 2 जनरल स्टोर्स, 5 नेट कैफे, 3 दुकानों पर मुश्तमिल जूस की दुकान और 2 प्रॉपर्टी डीलर्स की दुकानों समेत 1.5 दर्जन से ज़ायद दुकानें मुतासिर हुईं। आग भड़कने से बिजली का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए पेशावर के अस्पतालों में मुंतकिल किया गया। 8 जख्मियों की हालत इंतहाई नाजुक बताई जा रही है। इस धमाके में 6 किलोग्राम देसी साख्त का बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया, जिसे मोटरसाइकिल में नस्ब करके दहशतगर्दी की गई। शाम को जब मैं उसको फोन करती कि तुम कहाँ हो, किधर हो, कब आओगे, तब मैं किसको फोन करूंगी। सुबह जब वो काम पे जाता था तो ये नीचे लाता, वो ऊपर का कमरा उसका था, तो जैसे ये आवाज़ें देता था बस ये चिल्लाती थी ताता ताता ताता। वो मुसलमान ही नहीं जो दूसरे मुसलमान का कत्ल करे, ये तो गैर मुस्लिमों का काम है। साल नौ के आगाज में ही पेशावर के बासियों को दहशतगर्दों की जानिब से गम और दुख की जो सौगात दी गई, ये एक अलमिया है। और क्या ये इस बात का वाज़ेह इशारा नहीं कि आने वाले दिन भी डर और खौफ के साए में गुजारने होंगे। अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने की अशद ज़रूरत है। जब हम दहशतगर्दी की तारीफ जो है वो इतनी सिंपल नहीं हो सकती, क्योंकि एक सियासी अमल है। जब पॉलिटिकल प्रोसेस का ब्रेक डाउन हो जाता है लेकिन तो वो ये शक्ल इख्तियार कर लेता है। और जैसे काफ़ी पहले किसी ने कहा था कि एक आदमी का हीरो या आज़ादी की जंग लड़ने वाला दूसरे के लिए दहशतगर्द होता है। तो ये डिपेंड करता है कि कौन टेररिज्म को डिफ़ाइन कर रहा है, कि कहाँ से कर रहा है। तो लेकिन जैसे जनरल एग्रीमेंट है दुनिया में, जो कंसेंसस ज़्यादा आ रहा है, 100% कंसेंसस तो नहीं वो इतना है कि जब आप अपने किसी सियासी मकसद के लिए वायलेंस का इस्तेमाल करते हैं और आपके टारगेट, कॉन्शियस टारगेट ये होता है कि आप सिविलियंस को जो लड़ाई नहीं कर रहे होते उनको टारगेट करते हैं कि वो डर जाएं और आप रियासत से या माशरे से अपनी मर्जी के सियासी मामलात डील्स करा लें, उसको दहशतगर्दी करते हैं। उसमें कॉन्शियस टारगेट ये नहीं होता है कि आप टारगेट फौज को या रियासत कर रहे हैं और कोई सिविलियन मर गए, बल्कि आपका इरादा ही सिविलियन को मारना है कि माशरे में ज़िंदगी मफलूज हो जाए और वो लोग आपकी बात मानने पे मजबूर हो जाएं। हम आपको अब एक ऐसे घर की तरफ लिए चलते हैं जिनके मकीन सोगवार हैं और जहां एक नन्ही सी बच्ची हर बात से बेखबर अपने आप में मगन है। एक बात की कमी तो पूरी नहीं की जा सकती, मगर उनके चचा का कहना है कि हम हस्बे साबिक नन्ही मनाहिल को बहलाने के लिए वही तरीका इख्तियार करते हैं जो इस नन्ही बच्ची का 28 साल बाप शहीद वाजिदुल्लाह अपनाया करता था। छोटी बच्ची है, हम
इसको जितने भी प्यार कर ले तो बाप जैसा प्यार तो नहीं दे सकते ना। जब रास्ते पे कोई मोटरसाइकिल गाड़ी वगैरह चलती है तो वो तो मोटरसाइकिल पे जाता था, उसकी आवाज़ सुनती है तो ये बिल्कुल सीधे दरवाजे के पास आती और बाबा बाबा कहती है कि फिर हम उठाते हैं अपनी मोटरसाइकिल पे, उसको बिठाते हैं कि हम चक्कर न देते हैं, ये वो देते हैं, बस फिर उसका जहन से निकल जाता है। यहाँ ताता शो है ताता मनाए प्यार पर निको मतलब है दासी बाप दादा से ये एक घर में रहते हैं, एक घर में पैदा हुए और वहीं पले बड़े। इनमें अब तक प्यार और मोहब्बत है, ताहम तालीम वगैरह के लिए बाहर जाने के बायस अब रिश्ते बाहर हुए तो हर एक अलग अलग घर में रह रहा है। इनके जितने रिश्तेदार थे आपस में ही शादी ब्याह करते थे। अनि पयो अखलाको पयो मीन मोहब्बत बांधी। पेशावर में तवील खामोशी एक तूफान का पेश खेमा साबित हुई। 3 जनवरी मंगल की दोपहर एक दहशतगर्दी ने वाजिदुल्लाह को तमाम लोगों से दूर कर दिया। वाजिदुल्लाह यूनिवर्सिटी रोड पर वाक़े प्लाजा की बेसमेंट में प्रॉपर्टी का काम करते थे। उनकी बेवा सफिया वाजिद के मुताबिक वो सुबह घर से काम के लिए निकले, लेकिन शाम को उसकी जिंदगी का चिराग गुल हो गया। सुबह उसने नए कपड़े पहने, नए जूते इसने वो किए, रात को लेके आए थे, कहते कि ये मेरे लिए सुबह वो करो मैं पहनूंगा। उसको तो ये नहीं पता कि अब मेरी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है। लेकिन वो सुबह चले गए, फिर वापस 12 बजे आ गए। वो वैसे नहीं आते थे, लेकिन मैं ड्यूटी पे जाती हूँ, मैं स्टाफ नर्स हूँ KTH में, तो वो 2 बजे मुझे लेके जाते थे ना। तो उस दिन आए फिर 12 बजे, फिर मेरे बाप को लेके गए इरनम अस्पताल में, उसको रेडिएशन हो रहे थे, तो वो लेके गए और फिर वापस टैक्सी में 1 बजे उसको वापस भिजवा दिए। मैंने इसको फ़ोन किया कि वो अभी तक नहीं आया ना, तो उसने कहा आया है, मैंने अभी भिजवा दिया, टैक्सी में आ जाएगा अभी। फिर मुझे तो पता भी नहीं था कि ये इस तरह होने वाला है, लेकिन उसने कहा कि मैं तुम्हारे पीछे रिश्का भिजवा दूँगी, तुम रिश्के में चली जाओ ड्यूटी पे। और फिर जब रिश्के में नहीं आया 1:45 तक, तो फिर मैं खुद चली गई। जब चली गई तो कैजुअल्टी में बहुत ज़्यादा रश था, तब मुझे पता चला कि ब्लास्ट हुआ और ये इस तरह हुआ। उस टाइम तक मुझे नहीं पता था। खुदकुश जन से लोग होते हैं, ये फिनोमेनन है, काफ़ी अरसे रहा है। यहाँ से यूरोप में भी ये रहा है, मुख्तलिफ जगहों में रहा है। लोग खुदकुश जब एक ख़ास वक्त करते हैं तो ये बड़े हीरोज़ लोग हैं जी, इन्होंने अब जान की कुर्बानी दी, खुद गए, जंगों में रहे हैं, बाकायदा फ़ौजियों ने अपने साथ बम बांध कर टैंकों को रोका है। ये होता रहा है दूसरी जंग ज़मीन में, उससे पहले भी ये होता रहा है, ये जापान में होता रहा है। वो तो ये ऐसे नहीं है। जब ख़ास वक़्त मकसद जो उनसे हो जाता है वो इतना बढ़ जाता है कि इंसानी ज़िंदगी कम लेती है। पहले दूसरे की ज़िंदगी की भी कोई अहमियत नहीं होती है और अपनी ज़िंदगी की भी नहीं होती है। तो ख़ुदकशी की तरफ पाकिस्तान और इसके मौजूदा हालत में मसला ये बतौर हथियार इस्तेमाल होना, जो अभी जो पहले इक्का दुक्का वाक़यात होंगे, मगर जब इराक़ से, और ये बेसिकली आया अरब से है, बुनियादी तौर पर वहाँ अरबों से आया है, वहाँ का उनका एक इन्फ्लुएंस हुआ है यहाँ पर। और पहले वो करते थे, फिर उन्होंने पाकिस्तान में एक कॉन्शियस ट्रेन किया गया, बहुत छोटे बच्चों को लेते हैं और उनको और कोई बात नहीं होती। एक बरतानवी फलसफी मैरी मेडगले, जो लंदन में सन 1919 में पैदा हुई और बरतानवी जामियात में बतौर लेक्चरर अपने फराइज़ मनसबी अदा करती रही। वो दहशतगर्दी के हवाले से मज़ामीन लिखती और लेक्चर्स देती। 24 अक्टूबर सन 2002 को वो अपनी एक तहरीर में लिखती हैं कि पूरी दुनिया इस वक्त दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मसरूफ है। क्या वाकई इस जंग को जीतना मुमकिन है? आखिर आप एक दहशतगर्द पर बम गिराकर कैसे नीस्तो नाबूद कर सकते हैं, जबकि दहशतगर्द कोई बाकायदा कौम नहीं कि जिसे शिकस्त देकर कब्जे में लाया जा सके। ये तो किसी भी अमल के खिलाफ नापसंदीदा इजहार का नाम है। बाकायदा जंगें फतेह या शिकस्त पर खत्म हो जाती हैं या अमन के मुआहदे पर, मगर दहशतगर्द हथियार नहीं डालते,
یا تو وہ خود کو لوگوں کے درمیان آ کر اڑا دیتے ہیں یا پھر جنگلوں میں غائب ہو جاتے ہیں اور حملہ کرنے کا کوئی موقع ڈھونڈتے ہیں۔ اتنی میری بچی تھی 4 دن، اس کی چوتھے دن پہ وہ فوت ہو گئی۔ جب اسپتال لے گئے تو ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ اس کا دل پھٹ گیا ہے، ڈر کے مارے۔ تو ہمیں جب کوئی مسئلہ آتا تھا تو وہ سب کچھ سنبھال لیتا تھا۔ رات کو آتے تھے تو اپنے مناہل کو بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ جو خود کش دھماکے کر کے جنت کی باتیں کرتے ہیں وہ کس طرح بے گناہوں کو مار کر جنت میں جا سکتے ہیں؟